वेश्या ने अजामिल को कहा, ये संत भूल से आए हैं, इनको मैंने भोज जीवन में एक ही बार गया ही है। पालकी लेकर के चलते हुए भरत जी ने उपदेश दिया, अथ रघु गणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनोपसादितः सद्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा संहरणांगा गोखरवद्धुडं वोढुमलमिति पूर्वविष्टिगृहीतैः स गृहीता प्रसवम् अतदर्ह उवाह शिबिकां समानुभावा यदा हि द्विजवरस्येषु मात्रावलोकानुगतेः न समाहिता गतिः तदा विषमगतां शिबिकाम् अधिगम्य उवाच रघुगणः हे वोढारः साधुरतिक्रमत किमिति विषमम् उह्यते यानमिति अथ ते भर्तृवचः सोपालम्बम् उपाकर्ण्य उपाय तुरीयात् शङ्कितमनसस्तं विज्ञापयाम्बभूः न वयम् नरदेव प्रमत्ताः साध्वे वामः अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह वोढुमवयम् पारयामैति सांसर्गिको हि दोषा नूनमेकस्यापि सर्वेषाम् सांसर्गिकानाम् भवितुमर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रघुगणः उपासितवृद्धोऽपि बलादीशत्कृत उत्थितमन्युः अविस्पष्ट ब्रह्मतेजसम् जातवेदसमिव रजसा आवृतवतिः पुनराह। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मेरे जीव को दया नहीं, इस जीव का मैं कल्याण करूंगा। चलते हुए उपदेश दिया, राजा तुमने मेरे को कहा तू जीते जी मरा हुआ, मेरे को तो संसार ऐसा दिखता है जीते जी मरा हुआ है, जो आज है और कल नहीं है। तो पालकी भी ऐसी है और पालकी में जो पुतला बैठा है वो भी जीते जी मरा हुआ ही है। सच्चे परमात्मा नारायण, तुमने मेरे को कहा तू तगड़ा है, मैं तगड़ा नहीं, मैं दुबला नहीं। इस शरीर के धर्म है, देहे न जातस्य ही वह न संति। तुमने कहा तेरे को वजन लगता है क्या? तत्व दृष्टि से विचार करने पर संसार सत्य नहीं है, वजन सत्य कैसा होवे? मेरे भगवान सत्य है। माँ अपने बच्चे को उठा करके ले जाती है, माँ को पूछो बच्चा बड़ा हुआ है वजन लगता होगा कि ना मेरा बच्चा तो फूल के जैसा हल्का ही है, कहाँ बड़ा? माँ को अपना बच्चा फूल के जैसा लगता है, वजन नहीं लगता है। कदा दूसरे का बच्चा उठाने का प्रसंग आवे तो ये तो पहाड़ के जैसा है, कैसा उठाओ इसको? मन कहता है ये मेरा नहीं है तो वजन लगता है, और जब मन कहता है ये मेरा है तो वजन नहीं लगता। ये सब मन का खेल है। 5 पेड़े हाथ में होवे तो थोड़ा भी वजन लगता है, 5 पेड़े कोई खा जावे, पेट में रखने के बाद वजन कहाँ गया? हाथ में होवे तो वजन है, पेट में रखने के बाद वजन नहीं लगता है। वजन नाम की कोई वस्तु ही नहीं। कदाच होवे तो उसका संबंध मन के साथ है। मैं मन नहीं हूं, मैं मन का साक्षी हूं, मैं बिगड़े हुए मन को सुधारने वाला हूं। मेरी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, पांव के नीचे किसी जीव की हिंसा न होवे, इसलिए मैं छलांग मारता हूं। संतों का एक स्वभाव होता है, अपने स्वरूप को बार बार छिपाते रहते, कोई जाने नहीं। जगत में प्रकट होना अच्छा नहीं है, अपने स्वरूप को बार बार छिपाते हैं। मैं मूर्ख हूं, मैं पागल हूं, इसलिए मैं छलांग मारता हूं। मेरे को तू मारेगा तो भी मेरी चाल नहीं सुधरेगी, ऐसी ही रहेगी। मैं मूर्ख हूं, तेरे को जो करना हो सो कर ले। निर्भय होकर के जवाब दिया है। रघुगण सुनता है, विचार करता है कैसा बोलता है, बहु योग ग्रंथ सम्मतम, ये मूर्ख नहीं है, महान ज्ञानी है। रघुगण ने देखा है भरत जी के कंधे में जनोई दिखती है, ये कोई ब्राह्मण है ऐसा लगता है। केवल जात का ब्राह्मण नहीं है, इसने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है, जगत को ब्रह्म भाव से देखता है। पांव के नीचे किसी जीव की हिंसा न हो,
ऐसे महान ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण के हाथ से मैंने अपनी पालकी उठाई। धिक्कार है मेरे को, मेरा पतन हो जाएगा, मैं नरक में जाऊंगा। ये कोई महान ज्ञानी पुरुष है। पालकी में से कूद पड़े। भरत जी को वारंवार वर्णन किया है, संसारी जीव संत को क्या समझ पहचान, मैं संसार में फंसा हूं। आप कोई महान संत लगते हैं। पालकी में से गादी बाहर निकाली है, भरत जी को गादी में बैठाया है, बहुत मान लिया। राजा ने अपमान किया था, उसका जरा भी दुख हुआ नहीं। बहुत मान मिलता है, उसका जरा भी सुख नहीं। जहां मान नहीं है, जहां अपमान नहीं है, जहां सुख नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां केवल आनंद ही आनंद है, आनंदमय नारायण के स्वरूप में स्थिर है। ज्ञान भक्ति की अंतिम दशा में पहुंचे। बहुत मान दिया, उसका जरा भी सुख हुआ नहीं। मुखाकृति निर्विकार है। कैसा है? इतना मान मिलता है तो भी सुख नहीं। मैंने ऐसा सुना है, गुरु दत्तात्रेय भगवान पागल के वेश में घूमते रहते हैं। अब गुरु दत्तात्रेय के जैसे लगते हैं। संसारी जीव संतों को क्या पहचानते? योगेश्वराणाम गतिम अंध बुद्धि, मैं अंधा हूं, मैं आपको पहचान सका नहीं। आप कोई महान पुरुष हो, थोड़ा उपदेश करो, कुछ बोलो। बहुत आग्रह किया, तब थोड़ा बोले। क्या बोलो? 2 मिनट के पहला मैं नौकर था, अब तू राजा था, अब मैं राजा के जैसा हूं, तू नौकर के जैसा हो गए। कौन राजा और कौन रंग है? स्वप्न में भिखारी राजा हो जाता है। कदाच कोई राजा स्वप्न में भिखारी हो जावे, स्वप्न में भिखारी राजा हो जावे। जब तक जागता नहीं है तभी तक सुख दुख है। संसार स्वप्न के जैसा है, जिसका विनाश होने वाला है। कौन राजा और कौन रंग का है? सब मन की ये कल्पना है। पूर्व जन्म में मैं भी राजा था, मैं गंगा किनारे तपस्या करता था, मेरा मन हरण में फंस गया, मैं हरण हुआ था। मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति मिलती है। पानी के बिना कीचड़ नहीं होता है, पानी से ही कीचड़ होता है। पानी से ही कीचड़ धोया जाता है। कीचड़ का कारण पानी है और कीचड़ धोने का कारण भी पानी है। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। मेरा मन हरण में पल गया था और मैं सावधान रहता हूं, मन के ऊपर विश्वास रखता नहीं, मन के ऊपर सर्वकाल भक्ति का अंकुश रखता। मेरा मन भगवान से दूर न जाए। एक बार मेरी भूल हो गई, इसलिए मैं हरण हुआ था। ज्ञान और भक्ति वैराग्य से ही दृढ़ होते। ज्ञान भक्ति में वैराग्य की बहुत जरूरत है। साधारण मानव दुख में भक्ति करता है, उसको बहुत सुख मिलता है, तब भगवान को भूल जाता है। वैराग के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है। वैराग को जागृत करने के लिए भवाटवी की कथा सुनाई। संसार जंगल में जीव अनादिकाल से घूमता ही रहता। पंच ज्ञानेन्द्रिय और छठा मन, ये छछोड़ है। आत्मा का विवेक रूपी धन लूट करके उसको खड्डे में फेंक देते। मन धोखा देता है। मन कहता है स्त्री बहुत सुंदर है, पुरुष सुंदर है, संसार में मजा है। वासना के अधीन होकर के जीव सुख भोगता है। अति सुख भोगने पर मन बिगड़ जाता है। अनादिकाल से जीव संसार जंगल में घूमता ही रहता है। भवाटवी की ऐसी सुंदर कथा सुनाई। रघुगण राजा ने निश्चय किया, मेरे को मार्ग में ही सद्गुरुदेव मिले। सोने की पालकी और मिट्टी समान है। सेवकों को कहा, ये सोने की पालकी ले जाओ। मार्ग में ही मेरे को सद्गुरुदेव का दर्शन हुआ है। भरत जी का सत्संग हुआ। कोई संत कृपा करके जब दीक्षा देते हैं तब मानव देव हो जाता है। दीक्षा से देवत्व आता है।
ध्यान योग समझाया है। रघुवर राजा कृतार्थ हुआ। भरत जी भगवान के चरण में लीन हुए हैं। एक अध्याय में भरत जी के वंश की कथा की है। फिर तो भूगोल की कथा आती है। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शाकद्वीप, शालमरी द्वीप, एक एक द्वीप में अनेक नदियां हैं, अनेक पर्वत है, उनका वर्णन किया। प्रधान भरत खंड का वर्णन किया है। भरत खंड के मालिक देव बद्रिक आश्रम में विराजमान नर नारायण स्वामी। पृथ्वी से नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल सप्त पाताल की कथा सुनाई है। ग्रहों की नक्षत्र गति, राशि गति सुनाई। अंतिम अध्याय में नरक की कथा की है। यमदूत पापी जीव को नरक लोक में ले जाते हैं। जितने पाप उतने नरक। नरक में अति दुख है। पुराणों में इसीलिए नरक का वर्णन किया है। ऐसा जो पाप करता है वो नरक में अति दुखी होता है। नरक की कथा सुन करके परीक्षित को भय लगा। जानते अजानते जीव पाप करता है, कभी नरक में जाने का प्रसंग न आवे, ऐसा कोई उपाय बताओ। सुखदेव जी महाराज षष्ठ स्कंद के आरंभ में वर्णन करते हैं, जिस दिन पाप होवे उस दिन प्रायश्चित्त करना चाहिए। जिस दिन पाप होवे उस दिन उपवास करना चाहिए। आज मेरे को खाने का अधिकार नहीं है, मैंने पाप किया है। जिस दिन पाप होवे उस दिन भगवान के नाम का ज्यादा जप करना चाहिए। पाप भगवान को वंदन करके कबूल करना चाहिए। मैंने आज ऐसा पाप किया है। पाप कबूल करने का अर्थ यह होता है फिर से ऐसा पाप नहीं करूं। प्रायश्चित्त बताया है। एक एक पाप का शास्त्रों में प्रायश्चित्त आता है। प्रायश्चित्त करने से पाप का विनाश होता है। परीक्षित का प्रश्न है, पाप प्रायश्चित्त करने से पाप का तो विनाश होता है, पाप करने की वासना मन में रह जाए। प्रायश्चित्त करने के बाद भी पाप करने की इच्छा होती है। ऐसा कोई उपाय बतावे कभी पाप करने की इच्छा होवे ही नहीं। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, पाप होता है अज्ञान से। अज्ञान में से वासना जागृत होती है। वासना से जीव पाप करता है। वासना की उत्पत्ति अज्ञान में से होती है। ज्ञान में जो स्थिर रहता है वहां अज्ञान आवे नहीं। अज्ञान आवे नहीं तो वासना जागे नहीं। ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। ज्ञान में स्थिर रहने के लिए भगवान के नाम के साथ प्रेम करना ही हो। यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। प्रतिश्वास से जो भगवान के नाम का जप करता है, भगवान दिखते नहीं है। भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है, भगवान का नाम दिखता है। कदाच किसी को भगवान का दर्शन हो, 2-3 मिनट दर्शन देते हैं, भगवान अदृश्य हो जाते हैं। भगवान को कोई पकड़ सकता नहीं है। भगवान के नाम को मानव पकड़ सकता है। नाम के साथ ऐसा प्रेम करो। 10-20 हजार रुपया पास में हो तो रुपया का स्मरण रहता है, मेरे पास रुपया है, रुपया है। कथा सुनने के बाद थोड़ी आदत बदलनी है। परमात्मा मेरे साथ में है, भगवान के नाम का सतत जप करना। प्रतिश्वास से जो भगवान के नाम का जप करता है उसको पाप करने की इच्छा नहीं होती। जहां वासना है वहीं पाप होता है। वासना अज्ञान में से उत्पन्न होती है, अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। जो ज्ञान में स्थिर रहता है वहां अज्ञान आवे नहीं, वासना जागृत होवे नहीं, पाप होता नहीं है। ज्ञान में स्थिर रहने के लिए भगवान के नाम के साथ जप करना ही पड़ेगा। भगवान के नाम में जो तन्मय होता है, वागदान होने के बाद लग्न होता है। लग्न के प्रथम वागदान किया जाता है, हमारी कन्या आपके घर में दे। परमात्मा के साथ लग्न करना है, भगवान के साथ एक होना है, भगवान के नाम में तन्मय होना ही पड़ेगा।
मन में पाप आवे तब मन को समझाना, पाप करके किसको सुख मिला? पाप करने से ही जीव दुखी हुआ है। नर नारायण को भूल जाता है, नारायण से विमुख होता है तब पाप होता है। जो नर नारायण के सन्मुख रहता है उसको भगवान पाप करने से रोक लेते हैं। जब मन में पाप आवे श्रीमन नारायण 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 आदि नारायण परमात्मा का ध्यान, आदि नारायण परमात्मा की पूजा, आदि नारायण परमात्मा का कीर्तन जो करता है, जो नर नारायण से विमुख होता है वही पाप करता है। जो नारायण के सम्मुख रहता है उसके हाथ से पाप नहीं होता है। भगवान के नाम में कैसी शक्ति है। अजामिल महापापी था, नाम जप करने से उसका पाप छूट गया। अजामिल के बुद्धि में परमात्मा का दर्शन होने लगा। अंदर प्रकाश को देखता है, बाहर प्रकाश को देखता है। नाम से ज्ञान प्रकट होता है। जो भगवान के नाम से ज्ञान प्रकट हुआ है वो ज्ञान कायम टिकता है। अजामिल की कथा फिर वर्णन। भोजन में भगवान को भूलना नहीं। जो भोजन में भगवान को भूलता है उसका मन भोजन के स्वाद में फंस जाता है। जिसका मन भोजन के स्वाद में फंसा हुआ है उसको भक्ति का आनंद नहीं मिलता। भक्ति के दो शत्रु है, स्वाद और वाद। भोजन करो, भोजन के स्वाद में मन फंसे नहीं, भोजन में भगवान को भूलना नहीं। भोजन यज्ञ है, अंदर अग्नि है, भगवान का नाम लेकर के अग्नि में आहुति देना। भोजन करना भी भजन है। जो भोजन में भगवान को भूल जाता है उसका मन बहुत बिगड़ता है। सावधान होकर के प्रसाद लो, फिर आगे की कथा वर्णन करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की
श्री गंगा मैया की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोः निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृताः। परमात्मा श्रीकृष्ण अतिशय कृपा करते हैं, तब भगवान के नाम में प्रीति होती। भगवान का नाम अमृत से भी मधुर है, अति सरल है,
मानव प्रेम से भगवान के नाम का जप नहीं करता। नाम में प्रेम होवे तो नाम छूटे नहीं। जो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है उसको भगवान का आनंद मिलता। प्रेम से भगवान के नाम का जो जप करता है उसको ऐसा अनुभव होता है भगवान मेरे साथ में ही है, मैं अकेला नहीं हूं। अतिशय पाप होने से भगवान के नाम में प्रीति नहीं होती। एक पैसे का खर्च नहीं है, नाक पकड़ना नहीं है, प्राणायाम करना नहीं है, शरीर को त्रास नहीं है, आपका कल्याण होवे। ऐसा सरल साधन है। जो अति सरल होता है मानव उसकी उपेक्षा करता है। कलयुग का मानव दुर्बल है, कठिन साधन नहीं कर सकता। जिसने भोग में शक्ति का विनाश किया है, दुर्बल मानव योगाभ्यास प्राणायाम प्रत्याहार नहीं कर सकता है, कठिन साधन कर सकता नहीं है। जो सरल है उसमें प्रीति नहीं है। जो अति सरल है जीव उसकी उपेक्षा करता है। भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होवे तो सभी भगवान की पूजा करें। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। भगवान के दो स्वरूप है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। निर्गुण निराकार भगवान का दर्शन आंख से नहीं होता है, बुद्धि से होता है। निर्गुण निराकार किसी के हाथ में नहीं आता है। दूध में माखन मिला हुआ है। दूध में जो माखन है वो निराकार है, दिखता नहीं है। दूध पीने से माखन का स्वाद नहीं आता है। दूध में हाथ डालने से हाथ में माखन नहीं आता है। बुद्धि कहती है दूध में माखन मिला हुआ है। दूध में जो माखन है वो निराकार है। निराकार दिखता नहीं है, निराकार हाथ में आता नहीं है। साकार भगवान का दर्शन होता है। साकार भगवान तेजोमय होने से भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति कहां? भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो ऐसा तेजोमय है, सुदर्शन चक्र का तेज देवों को भी सहन नहीं होता। मानव क्या सहन करेगा? लोग कहते हैं भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति कहां है? भगवान कृपा करके प्रत्यक्ष प्रकट होवे तो भगवान का तेज सहन न होने से मानव मूर्छा में पड़ेगा। भगवान का स्वरूप करोड़ों सूर्य के समान तेजोमय है। एक सूर्य को मानव नहीं ताक सकता है। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमय परमात्मा का दर्शन मानव क्या करेगा? सगुण परमात्मा तेजोमय है, उनका तेज सहन करने की शक्ति नहीं है। निर्गुण निराकार किसी को दिखते ही नहीं है। भक्ति कैसी करोगे? भगवान ने इस संसार में अपना स्वरूप छिपाया है, नाम को प्रकट रखा। नाम के साथ प्रेम करो। नाम से जब भगवान प्रकट होते हैं
भगवान के नाम में भगवान का स्वरूप प्रकट करने की शक्ति है। नाम से रूप प्रकट होता है और रूप नाम के अधीन है। जिस नाम का आप सतत रटन करोगे वो रूप एक दिवस आंख के सामने आवेगा। थोड़ा विचार करें, सभी के हृदय में भगवान तो है, भगवान होने पर भी जीव पाप करता है। हृदय में भगवान है तो भी जीव दुखी है। हृदय में भगवान है तो भी जीव अज्ञानी है।